स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये पेपर आपका लैब अटेंडेंट का है, जो एवनिक सेशन के अंदर आपका हुआ था 2018-19 के अंदर। तो आज हम इसके क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में क्या पाया गया? स्टूडेंट्स, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में क्या पाया जाता है? तो वो नाम पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। वह नाम है स्टूडेंट्स आपका चायमन। ऑप्शन ए चायमन नाम है, यानी कि हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में चाहमन पाया जाता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रेवड़ी नामक मिष्ठान आपका रोहतक का प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स। रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रेवड़ी मिष्ठान आपका स्टूडेंट्स रोहतक का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक कहाँ लिखा है? तो राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक नागानंद लिखा स्टूडेंट्स। क्या लिखा है? नागानंद। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? तो हरियाणा में मृदा की समस्या है पवन अपर्दन। क्या स्टूडेंट्स? पवन अपर्दन। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है स्टूडेंट्स। HAREDA के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी पूछी हुई है कि क्या कोयला से संबंध रखती है, नाभिकीय स्रोत है, जलीय स्रोत है या गैर पारंपरिक है? तो HARED आपकी एक गैर पारंपरिक ऊर्जा विकसित करने वाली नोडल एजेंसी है। हरियाणा की सोल क्या कहलाती है? हरियाणा की सोल फुलकारी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह आपका ज्योतिसर या जितसर के नाम से प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में कहाँ क्या शुरू किए गए थे? तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी शुरू की है स्टूडेंट्स। क्या शुरू किए गए हैं? शायरी शुरू किए हुए हैं। डी इज राइट आंसर। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा विधानसभा में आपकी 90 सीटें हैं। हरियाणा की मुख्य खरीफ की फसल पूछी हुई है। तो खरीफ की आपकी चावल और रबी की गेहूँ स्टूडेंट्स। खरीफ की मुख्य फसल आपकी चावल है और रबी की मुख्य फसल है गेहूँ। नेक्स्ट है, वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाकर नाचती है उसे इनमें से क्या कहा गया है? तो उसे इसमें से रासलीला के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। छोटे शहरों का प्रशासन डैश द्वारा चलाया जाता है। छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है स्टूडेंट्स। छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। हवेन सांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। तो हवेन सांग आपका हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत में आया था। मोरनी व टोपरा की श्रेणियाँ डैश द्वारा अलग होती हैं। तो मोरनी व टोपरा की श्रेणियाँ नदी घग्गर के द्वारा अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 284, हरियाणा के वित्त मंत्री जिन्होंने 2017 और 18 के दौरान अपना बजट प्रस्तुत किया था उनका नाम पूछा हुआ है। तो वो आपके स्टूडेंट्स अभिमन्यु साहब। नेक्स्ट है, एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक को तीर्थ यात्रा का खर्चा सरकार वहन करेगी, उसका नाम पूछा हुआ है। तो उसका नाम आपका तीर्थ दर्शन योजना। हरियाणा का प्रथम गवर्नर है श्री धर्मवीर भारती। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित पुस्तक आपकी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य आपका 1966। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 289 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में डैश जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा आपकी सिरसा के अंदर होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश है इन चारों में से? तो भगवान कृष्ण का उपदेश का संबंध आपका भगवद गीता के स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो आपके अब मैं करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके जूनियर लेक्चर असिस्टेंट 2017 के अंदर सितंबर 2018 में और 17 के अंदर जूनियर लेक्चर असिस्टेंट्स के अंदर ये क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछे गए थे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ अभी कि भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश यानी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसके नाम से जाना जाता है, तो वो आपका भगवद गीता के नाम से। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में डैश प्रारंभ किया, तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी को प्रारंभ किया स्टूडेंट्स। पूर्व दिशा में कौन सी नदी ऐसी है जो हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा बनाती है, वो आपकी यमुना नदी। पूर्व सीमा में यमुना नदी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 293 डैश हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उस समय की बात तो है मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री। रण निमंत्रण के लेखक का नाम पूछा हुआ है, रण निमंत्रण के लेखक का नाम है खुशीराम शर्मा। रण निमंत्रण के लेखक का नाम खुशीराम शर्मा। हरियाणा में पक्षी अभयारण्य इन चारों में से, हरियाणा में पक्षी अभयारण्य इन चारों में से सुल्तानपुर के अंदर स्थित है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा में मृदा की समस्या क्या कहलाती है, तो हरियाणा में मृदा की समस्या हवा का कटाव। मृदा की समस्या हरियाणा में हवा का कटाव के नाम से जानी जाती है। हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ है, यानी कि पिछले आम चुनाव की बात हो रही विधानसभा की, तो वो आपके 2014 में हुए थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी हैं, हरियाणा में विधानसभा की सीटें स्टूडेंट्स 90। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 299 हरियाणा नाम का मूल, तो हरियाली के नाम से हरियाणा जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी सूबा किसे कहते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तारा सिंह को बोला जाता है। नेक्स्ट आपका HAREDA के द्वारा ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी, अभी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था कि HAREDA के द्वारा ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी आपकी गैर पारंपरिक। हरियाणा की भाषा अभी पूछी थी हरियाणवी, क्या स्टूडेंट्स हरियाणवी। डैश पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है, तो ऑप्शंस में कौन से ऐसे पर्वत हैं जिनको हरियाणा में देखा जा सकता है, वो आपके अरावली पर्वत है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 304 क्वेश्चन हरियाणा राज्य डैश के करीब, कर्क रेखा के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 305 हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य आपका लूर नृत्य है स्टूडेंट्स। होली के समय किया जाने वाला लूर नृत्य है, डी इज राइट आंसर। हरियाणा के सोल को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा में सोल को फुलकारी के नाम से, हरियाणा में सोल को फुलकारी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा विधानसभा को क्या कहा गया है, हरियाणा की विधानसभा को विधानसभा के नाम से ही जाने जाते हैं और इसमें 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ, चौधरी देवीलाल का जन्म आपका सिरसा के अंदर हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 को ही स्टूडेंट्स, ए इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स इससे पहले आपके 300 के करीब क्वेश्चन आपके कई वीडियोज़ के अंदर हो चुके हैं, तो इस वीडियो से पहले उन वीडियोज़ को देखें ताकि क्वेश्चंस को आपस में रिलेट करके समझ सकें। स्टूडेंट्स अब मैं जो आपको पेपर करवाने वाला हूँ यह आपका ग्रुप डी 2018 में मॉर्निंग सेशन के अंदर आया था। ग्रुप डी मॉर्निंग सेशन 10/11/2018 को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स शिवालिक पहाड़ियाँ किस ज़िले के अंदर स्थित हैं, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारी अम्बाला ज़िले में स्थित हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है स्टूडेंट्स, ब्लैक फ्रैंकोलिन है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है देवी भवानी अम्बा का मंदिर डैश में स्थित है। तो देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाला ज़िले के अंदर स्थित है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 314, हरियाणा को डैश कहा जाता है। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी, हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो चिकनी मिट्टी के अंदर जल को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। भगवद गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया बताया जाना है। तो भगवद गीता का संकलन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कुरवों द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम पूछा हुआ है। तो कुरवों के द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम है बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31G8, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य में किस पंजाब में वर्षा स्थापित हुआ, उस जाति का नाम पूछा हुआ। तो आपके हूण का पंजाब पर वर्चस्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट आपका हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा में महिला पुलिस स्वयं सेवक को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा थानेश्वर का शासक था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा किस किस अक्षांश के बीच में स्थित है। तो हरियाणा की बात करते हैं अक्षांशों में 27-37 से 30-35, 27-37 से 30-35 उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है। रबी की फसल किसके अंत में बोई जाती है। तो रबी की फसल आपकी अक्टूबर के अंत में, रबी की फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित किया गया। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक आपका 2016 के अंदर पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है। तो भूतेश्वर मंदिर आपका जींद के अंदर है। हरियाणा में यह ज़िला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है वो आपका सिरसा, सबसे ज़्यादा आपकी अम्बाड़ा में, सबसे कम सिरसा के अंदर है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवद गीता के नाम से जानते हैं। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवद गीता। कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे। तो कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे स्टूडेंट्स। हरियाणा की राजधानी कैसे है। तो हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई थी, उनमें से एक का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा में महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में से एक जिला उनका करनाल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाले नृत्य का नाम है खोरिया नृत्य। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर किसके द्वारा शासन किया। तो हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर 606 से 647 AD 606 से 647 AD में शासन किया। हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हरियाणा में 17-18 में कितने ज़िले थे। तो हरियाणा में 17-18 में 22 ज़िले थे और लास्ट जिला हमारा 2016 में चरखी दादरी के नाम से बना था, वह भिवानी से अलग होकर बना था। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम जो है क्या कहलाता है। तो छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम आपका डमरू के नाम से जाना जाता है। अल्ताफ़ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है। तो अल्ताफ़ हुसैन अली का संबंध आपका कविता से संबंध है। टांगरी डैश की एक सहायक नदी है। टांगरी आपकी मारकंडा की एक सहायक नदी है। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो आपकी सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। साल का वृक्ष जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो साल का वृक्ष आपका कालेश्वर के वन में पाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। तो वह कहाँ चलाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। हरियाणा विधानसभा कहाँ पर है। हरियाणा की विधानसभा आपकी चंडीगढ़ में है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा को भौगोलिक की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ के निकट है। तो इंदौर किले के पास से निकलती है इंदौरी नदी, इंदौर किले जिले के पास से निकलती है।
2017 और 18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री के द्वारा पटल पर रखा गया था। तो उस समय हरियाणा के वित्त मंत्री का नाम था कैप्टन अभिमन्यु जी। साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं। साहिबी नदी को दृश्यदती के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा डैश सदस्यों की संसद के उच्च सदन और राज्यसभा भेजता है। तो पाँच सदस्यों को राज्यसभा के द्वारा भेजा जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब से पारित किया गया था? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया गया। स्टूडेंट्स, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है। स्टूडेंट्स, हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला राज्य है। तो हरियाणा जलीय स्तर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना है। हरियाणा का विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल कब पारित किया? तो हरियाणा की विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल 31 मार्च 2016 को पारित किया। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।